हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं हूं रघुराम। आप देख रहे हैं RNS चैनल, जो एक मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाता हूं। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जितने भी प्रकार के, उन सभी में जिस इसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं। आज मेरे हाथ में है BSTC का पेपर जो फर्स्ट पारी में हुआ था, उसको लेते हैं। BSTC का पेपर फर्स्ट पारी का। फर्स्ट पारी में देखो, विशेष क्वेश्चन है आपके 171। यहाँ से स्टार्ट है। कुल 30 क्वेश्चन आए थे। सभी प्रकार के व्याकरण के टॉपिक थे इसमें शामिल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 171 वाला, 171 वाला। पहले मुहावरा है, खटाई में पढ़ना। इसका क्या अर्थ होता है, मुख्य अर्थ? तो देखो, खटाई में पढ़ना, इसका मुख्य अर्थ आपके होगा, ये देखो पहला ऑप्शन है कि लड़ाई में मार जाना, ये तो हो नहीं सकता। मारे फिरना, ये भी नहीं हो सकता। काम होने में देरी या संदेह होना, सी ऑप्शन है इसका। काम होने में देरी या संदेह होना, ये इसका राइट है। डी है साफ साफ बात करना, ये भी हो नहीं सकता। तो आपके 171 में सी राइट होगा। मैं सीधे आपके ऑप्शन बताता जाऊँगा। और इसमें देखो, मुहावरों में वैसे कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, ये तो आपको याद करना ही था। सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है 172, 172। ये भी एक मुहावरा है। मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ऊपर वाले पूछा है अर्थ होता है और नीचे वाले पूछा है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नाकों चने चबाना, मतलब खूब परेशान करना या तंग करना। दूसरा है 99 का फेर होना, सही विकल्प नहीं है, ऐसा पूछा है। मतलब इसका मतलब है 3 तो सही है, 1 गलत है। 99 का फेर यानी अनुभव शून्य होना, दूसरा ये है, ठीक है। तीसरा है सी है पगड़ी उछालना, अपमान करना, ये तो राइट है। मतलब है कि नाकों चने चबाना, पहला ऑप्शन ये भी सही है कि खूब तंग करना, इसका मेल है, अर्थ की दृष्टि से दोनों का मेल हो रहा है। सी में पगड़ी उछालना, इसका भी हो रहा है। पगड़ी उछालने का मतलब अपमानित करना किसी को। और डी है दूज का चांद होना, मतलब कठिनाई से दर्शन देना, ये भी इसका सही है। तो बी ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 99 का फेर अनुभव शून्य होना, अनुभव में शून्य है। 99 का फेर का मतलब होता है किसी मतलब है कि आर्थिक रूप से यानी पैसे कमाने के चक्कर में पड़ना, ठीक है, वो होता है। तो इसमें हो गया आपके 172 में बी ऑप्शन राइट है। 173, इसमें एक वाक्य आया है कि वर्षा तुम गाना गाओ। वाक्य किस प्रकार का है? विधानवाचक का है या आज्ञार्थक का है या इच्छार्थक का है या संकेतार्थक का है? तो इसमें देखो, यहाँ पर बात ये कही गई है कि किसी को कहा गया है, यानी वर्षा को कहा गया है कि तुम गाना गाओ। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है, आदेश है ना। तो आदेश दिया है तो मतलब आज्ञार्थक ही होगा। तो 173 में बी राइट है। 173 में बी राइट है। 174, 174 में किस विकल्प में गलत संधि हुई है? तो 3 में तो सही है, 3 विकल्प में तो संधि सही हुई है, 1 विकल्प में संधि गलत हुई है। तो एक एक को संधि का टॉपिक है, इनको सबको देखेंगे। तो देखो 174 में यानी तत् प्लस लीन, तो बन गया
तल्लीन, ये तो राइट है। दूसरा है तत् प्लस हित, मतलब शब्द बन गया तद्दित, ये भी राइट है। विभाज्य संधि के उदाहरण। अगला है डी। डी में क्या है? डी में है 1 + 1 = 1 तो ये भी राइट है। 1 बना है ना, 1 + 1 = 1 तो ये भी राइट है। अब इसका ऑप्शन जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब है कि त्रिश प्लस ना, तृष्णा, इसका ये नहीं बनेगा, है ना। त्रिश में पहली बात तो क्या होगा इसका, देखो त्रिश हलंत होता, उसके बाद में ना सही है, लेकिन अब इसको वापस शब्द लिखते समय तृष्णा होता है, न कि तृष्णा। शब्द क्या बनता है इसका? तृष्णा, न कि तृष्णा। तो इसका सी ऑप्शन, इस सवाल के हिसाब से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। उसके आगे क्वेश्चन आ रहा है 175। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु है, हिम प्लस अंशु हिमांशु है, सुधांशु भी है, बी नंबर सुधांशु ये भी है। तो कौन सा नहीं पूछा गया है? राकेश, राकेश भी है। मयूख, मयूख मतलब किरण होता है, मयूख का मतलब चंद्रमा नहीं होता है ना। तो इसमें डी ऑप्शन है 175 में डी। अगला है 176। महौषध शब्द में कौन सी संधि है? महौषध शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें महौषध, महा प्लस औषध। 176 में देखो शब्द क्या है? महौषध, तो शब्द होगा महा प्लस औषध। शब्द औषध ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें वृद्धि संधि है, ये राइट। कौन सी है? क्योंकि गुण हो नहीं सकती, दीर्घ भी हो नहीं सकती, ऋण तो होगी नहीं, इसलिए वृद्धि संधि है। अगला है 171। 177 ये पूछा है वाक्य शुद्धि वाला, यानी इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है इसमें मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। दूसरा है मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, तो शुद्ध पूछा है, तो बी ऑप्शन तो शुद्ध है नहीं, मेरे को नहीं आएगा, या मुझे आएगा शब्द, मुझे 2 निबंध लिखने हैं, शुद्ध ये होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सी है हम रात में भोजन खाते हैं। नहीं, भोजन कभी खाया नहीं जाता है, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है, भारतीयता का शब्द है, शुद्ध भारतीय संस्कृति का शब्द है ना। भोजन खाता नहीं, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, तो इसमें आपके बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, नहीं, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, इसका ये राइट होता। तो मतलब बी, सी और डी तीनों ही अशुद्ध वाक्य है, तो पीछे बच गया ए, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, यही शुद्ध वाक्य है। 178। अगला है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? कोई संयोजक शब्द से जुड़े हो और उसमें ना 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? साधारण वाक्य हो नहीं सकता, संज्ञा उपवाक्य भी नहीं होता, पीछे बचे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब देख लो इसमें कौन सा होगा। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य पूछा है इसमें, तो मतलब आना चाहिए उसमें,
तो निश्चित रूप से इसमें संयुक्त वाक्य ही होगा, दोनों वाक्य संयुक्त है। तो इसमें 177 में तो आपकी हो जाएगा ए, राइट। 178 में हो जाएगा सी, राइट। अगला है 179। इसमें कर्कश शब्द का विलोम शब्द है। कर्कश मतलब कड़वा, तो मधुर यानी मीठा, है ना, तो इसका ये राइट है। 180 किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? तो देखो, नी प्लस मग्न, निमग्न, निहि प्लस चल, निश्चल, नी प्लस वारण, निवारण, और नी प्लस शेद, निषेध। तो इसमें आपके नी प्लस मग्न, निमग्न तो सही है, तो उपसर्ग है ना। नी प्लस वारण इसमें भी है, नी प्लस शेद इसमें भी है। इसमें बी होगा 180, बी क्यों होगा? क्योंकि इसमें है नी प्लस विसर्ग है, चल, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? सतालव्य में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? सतालव्य। तो इसमें निश्चल बना, निश्चल। नेक्स्ट है 181, जीतने की इच्छा कहलाती है। लिप्सा हो नहीं सकती जीतने की इच्छा, जिज्ञासा भी नहीं होगी, बुभुक्षा भी नहीं होगी, तो जिजीविषा, है ना, डी नंबर 181, डी ऑप्शन राइट। अगला है 182, इसमें होगा आपके तड़ाक और तड़ाग, शब्द युग्म पूछा है, शब्द युग्म पूछा है। तो इसका देखो, दूसरा वाला जो तड़ाग ग है, ग से गमला वाला, ग से गाय वाला जो वर्ण आया है तड़ाक, उसका होगा ताल। तो तड़ाक जो अगला है उसका होगा जल्दी। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट है ना, बाकी ऑप्शन में है नहीं। दूसरे में है तालाब, लेकिन दुर्बल इसका अर्थ होगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन ही राइट है। 182 में ए राइट है। अगला है 183 में, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? माहेश्वरी, है ना। ऐश्वर्य शब्द में माहेश्वरी, चक्रपाणी, लावण्य, कवयित्री, कवयित्री तो शुद्ध है। लावण्य, लवण से लावण्य बना, लवण में जब यह प्रत्यय लगा तब लावण्य बना। चक्रपाणी, महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य सब है माहेश्वरी, तो ये भी तो सही है। तो बी ऑप्शन राइट है इसमें 183 में, 183 में बी, क्योंकि चक्रपाणी में नी की मात्रा छोटी आएगी। अगला 84, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, इसको दर्शाने वाली लोकोक्ति पूछा है। थोड़ी सी वस्तु है ना, उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। वस्तु कम है, थोड़ी है, तो उससे बड़ा काम आप कर नहीं सकते। तो ऐसी बात किस लोकोक्ति में सही फिट बैठ रही है, तो मैं वो देखना है। ए में है चूहों की मौत, बिल्ली का खेल। बी में है चूहे का बच्चा बिल ही कूदता है, तो ये दोनों ही सही नहीं है। छोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, ये भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि चूहों के चांद से कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं, अर्थात नहीं। मतलब है कि चूहों की चमड़ी से कोई नगाड़े थोड़ी बन सकते हैं। मतलब चूहों की जो चमड़ी है वो बहुत छोटी वस्तु है, अब उससे इतने बड़े बड़े काम नगाड़े बनाना इत्यादि ये नहीं कर सकते। इसलिए इसका होगा 84 में डी ऑप्शन राइट होगा। 185 में 31 शब्द में कौन सा समास है? सीधा सीधा पड़ा सामने 31,
1 और 30 31, ठीक है, द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व। तो 85 185 में बी डी ऑप्शन राइट है। अच्छे क्वेश्चन आए हुए, लेवल के आए। अगला है 186 श्वेत और स्वेद, युग्म शब्द आए, श्वेत और स्वेद। तो पहले वाला जो श्वेत है उसका तो होगा आपके सफेद, और दूसरा जो स्वेद है उसका होगा पसीना, अर्थात सी ऑप्शन इसमें राइट है। तो 186 में आपके हाँ सी होगा, ठीक, सी ऑप्शन राइट। 187 है कि निम्न में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, आपस में कोई पर्यायवाची, एक आध बीच में ऐसा शब्द भी है जो आपस में, देखो 3 शब्दों का जोड़ा है, उसमें एक आध शब्द ऐसा है जो उसका आपस में पर्यायवाची नहीं है, तीनों आपस में पर्यायवाची नहीं मिल रहे, एक आध कोई ऐसा शब्द होगा बीच में, तो देखते हैं। और जो ए ऑप्शन है उसमें माधव, दामोदर और मुकुंद, ठीक है। अगला पढ़ते हैं बी चपला, विशिख, विहग, ठीक है, यही हो सकता है बी। आगे पढ़ते हैं सी नरेश, महीपति, ये तो तीनों मिल रहे हैं। डी आदित्य, दिवाकर और प्रभाकर, ये भी तीनों मिल रहे हैं। तो ए में भी तीनों मिल रहे हैं, इसका मतलब है बी ऑप्शन ही राइट है, बी ऑप्शन। 87 में बी क्यों है? क्योंकि चपला बिजली का है, विशिख है जो शायद किरण का है, और विहग पक्षी का है, इसलिए तीनों ही आपस में पर्यायवाची नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो देखो 2 शब्द अलग दे दिए है ना, ठीक है। 188 इसमें अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध पूछा है, शब्द शुद्धि में अशुद्ध पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। शब्द पूछा है नंबर ए में है दुरावस्था, जो बिल्कुल ही अशुद्ध है ना, दुरावस्था कभी शब्द होता ही नहीं है। चलो अगला पढ़ते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए ही राइट है। अगला पढ़ते हैं द्रवीभूत, ये तो शब्द शुद्ध है। अगला सी है नूपुर, ये भी शुद्ध है, नूपुर ये भी शब्द शुद्ध है। अंत्याक्षरी ये भी शुद्ध है, इसका मतलब ए ही गलत है, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 188 में ए क्यों होगा? क्योंकि देखो शब्द शुद्धि में दुरावस्था नहीं होता, इसमें दुर है आपके उपसर्ग है, अगला शब्द है मूल शब्द है अवस्था। अब देखो यहाँ पर दुरावस्था शब्द शुद्ध होगा, क्योंकि रहलत है, दुर में रहलत है, इसलिए अ इसमें स्वर है जो इसमें चला जाएगा रहलत, तो रह हो जाएगा पूरा, इसमें शब्द बन जाएगा दुर्वस्था, मतलब है कि दुर्वस्था शब्द बनेगा, न कि दुरावस्था। इसमें आया हुआ है दुरावस्था, जो कि बिल्कुल ही अशुद्ध है, बाकी तो सब शुद्ध ही है, तो इसलिए इसमें 188 में ए राइट होगा। अगला है ईंट की लेनी, पत्थर की देनी। लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसकी करनी उसी को फल मिलता है, समय बीत जाने पर काम करना, दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता, जैसा व्यक्ति वैसी आओ भगत। इसमें ईंट की लेनी, पत्थर की देनी, इसका मतलब कोई बदले की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। ईंट की लेनी और पत्थर की देनी मतलब बदले की बात की जा रही है, तो बदले शब्द तो एक में आया हुआ सी में, दुष्टता के बदले और अधिक दुष्टता करना, इसलिए इसमें 189 में सी ऑप्शन इज राइट। 190 यानी इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध पूछा है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, ए ऑप्शन में ये मेरे ही हस्ताक्षर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी पूछा है कि वह अपनी धुन में जा रहा था, वह अपनी धुन में जा रहा था, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। सी में है प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, देखो शुद्ध मिल गया है ना, तो ए ऑप्शन भी राइट है, मतलब है कि
शब्द जो वाक्य है ना वो शुद्ध है, ए ऑप्शन में वाक्य शुद्ध है, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बी वह अपने धुन में जा रहा था, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सी में ये आया है कि प्यास के मारे उसका प्राण निकल रहा गया, मतलब ऐसा नहीं आएगा, ये वाक्य अशुद्ध है अपने आप में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाक्य शुद्धि में ये आपके वचन संबंधी है, उसके प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में आते हैं, प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं, इसलिए प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, ये ऑप्शन राइट है, सी। अगला है उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, बिल्कुल ठीक है, वाक्य शुद्ध है। तो इसका 190 में ऑप्शन सी इज राइट। अब कुछ जो क्वेश्चन है वो मैं इधर लिख दूंगा। 191 द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो नीलकंठ द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लत्ते बिल्कुल है, यही है शायद राइट, यही है बी, क्योंकि आगे त्रिभुवन है, तो त्रिभुवन तो द्विगु समास का है, क्योंकि तीन भुवना का त्रिभुवन। महाजन है, महान है जो जन है ना, तो ये तो अलग समास है, मतलब महाजन में आपके आ जाएगा ये कर्मधारय। नीला है जिनका कंठ, है ना, नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव, तो बहुब्री हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 191 में बी। 192 में अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सीधा सीधा पढ़ा है, अभी प्लस आगत, अभी मात्रा छोटी वाली है, तो 192 में सी राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखो अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत संधि हुई है ना, इसमें ई प्लस आ मिलकर के क्या बन गया? या, यानी यण संधि हुई अव्यागत, तो छोटी मात्रा वाला ही होगा। अभी 192 सी। 193 में भी संधि है, देखो वणिक वर्ग में संधि है, तो वणिक वर्ग में तो गुण संधि होगी नहीं, क्योंकि गुण तो स्वर संधि है, अयद संधि भी स्वर संधि है, इसलिए होगी नहीं, और इस शब्द में है व्यंजक संधि, तो सी इज राइट। तो 193 में सी ऑप्शन राइट। 194 194 में इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उत्कर्ष अपकर्ष आपस में विलोम शब्द है, उत्थान पतन ये भी है ना, उत्थान का पतन, उद्धत विनित ये भी है, इष्ट का अभिष्ट नहीं होगा, इष्ट और अभिष्ट दोनों एक ही शब्द है ना, इष्ट मतलब इच्छा, अभिष्ट का मतलब चाहा गया, यानी इच्छा ही होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। तो 194 में बी ऑप्शन राइट है। 195 उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है अध कच्चा, ये तो उर्दू का नहीं है। अवगुण ये भी उर्दू का नहीं है, ये तो शुद्ध हिंदी का शब्द है ना, अवगुण है, अवगुण से बना है अवगुण, तो ये तत्सम तद्भव शब्द है, मतलब है कि अवगुण जो शब्द है ना ये आपके तद्भव है, इसका तत्सम रूप बनता है अवगुण। सुडौल ये भी नहीं है, तो बाकायदा, बाकायदा शब्द क्या है? उर्दू का है बाकायदा। तो 195 में बी। अगला है 196, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अनंत शांत, अनंत शांत सही है। अत आदि, देखो यहाँ गड़बड़ कर दी है, अत आदि नहीं होता है, अत का इति होता है ना। अत मतलब होता है शुरुआत करना, प्रारंभ करना, आरंभ करना, इति मतलब समाप्त करना। तो आदि, अत का मतलब भी प्रारंभ करना होता है, आदि का मतलब भी प्रारंभ करना होता है, दोनों एक साथ दे दिए, एक जगह दे दिए, परस्पर विलोम शब्द हुए ही नहीं,
तो बी ऑप्शन राइट। अग्रज अनुज बिल्कुल ये विलोम शब्द है परस्पर। अज्ञ विज्ञ बिल्कुल है। तो यहाँ पर 196 में 196 यहाँ लिख दे रहा हूँ 196 में बी ऑप्शन इज राइट। बी है ना, ठीक है। 197 में निम्न में से शुद्ध वाक्य है। बेटों में युद्ध हो गया, ठीक है। इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो, ठीक है। अच्छा, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछा है। टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गई। टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गई, ये तो अशुद्ध है। गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका, ये भी गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। बेटों में युद्ध हो गया। इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। गीत की 2-4 लड़ियां नहीं होती है, गीत की कड़ियां होती है ना। तो ये तो अशुद्ध है वाक्य। गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो। टिड्डियों की मंडली नहीं होती है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। टिड्डियों की मंडली वाला, यानी बी ऑप्शन भी अशुद्ध है, सी ऑप्शन भी अशुद्ध है, डी गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका। बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में युद्ध हो गया। बेटों में युद्ध नहीं होता है, बेटों में लड़ाई होती है ना। इसलिए ए ऑप्शन बी गलत हो गया। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि देखो शुद्ध वाक्य क्या होगा, बेटों में लड़ाई हो गई, गीत की 2-4 कड़ियां सुना दो, टिड्डियों ने सारी फसल चट कर दी, है ना। और यहाँ पर गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक न सका, बिल्कुल सही वाक्य है, एकदम शुद्ध वाक्य। तो डी ऑप्शन इज राइट। 197 में बी। 198 में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। निरोग, वृत्तांत, हाँ सभी शब्द शुद्ध पूछा है। 2-2 का शब्दों का जोड़ा दे दिया और शुद्धता का पूछ लिया, शब्द शुद्धता, शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछ लिया। देखो ए में क्या पूछा है, निरोग, जो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वृत्तांत शब्द अशुद्ध है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया, क्योंकि वृत्तांत शब्द अशुद्ध हो गया। तो वृत्तांत कैसे लिखते हैं, वृत्तांत अपन ऐसे लिखते हैं, देखो वृत्तांत मतलब है कि व के नीचे री की मात्रा होती है, र की नहीं। अगला है बी, अत्युक्ति ज्योत्सना, यही शुद्ध है। अत्युक्ति एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। तीसरा है सी, सिम दुर्व्यसन, दुर्व्यसन तो एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन अगला जो शब्द है वो है अनुग्रह, ये शब्द अशुद्ध है। अनुग्रह कैसे होता है, अनुग्रह शब्द अनुग्रह मतलब है कि केवल र लगेगा, र की मात्रा, अनुग्रह। अगर यही शब्द अनुग्रहित होता, अनुग्रहित, देखो ये वाला अनुग्रहित, तो ये शुद्ध होता, अनुग्रहित। अनुग्रह तो यही शुद्ध होगा, इसलिए इस अनुग्रह में री की मात्रा नहीं आएगी नीचे, ग के नीचे, इसलिए अनुग्रह तो ऐसा ही होगा। अनुग्रहित होता तो ये री की मात्रा आती, इसलिए ये शब्द अशुद्ध है सी में। और डी में तो द्वंद्व शब्द अशुद्ध है, बाकी समृद्ध शब्द शुद्ध है। समृद्ध तो अच्छा है, शुद्ध है, लेकिन जो द्वंद्व शब्द है ना वो अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसा होगा, द्वंद्व में आप ऐसा भी लिख सकते हो, द्वंद्व, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दीर्घालन व और ये दोनों राइट, ऐसा भी लिख सकते हो, दीर्घालन फिर व के ऊपर अनुस्वार, उसके बाद में फिर द हलन फिर व, द्वंद्व, और ये भी राइट, दोनों शब्द राइट। अगला है 199। हाँ तो इसमें हो जाएगा आपके शुद्ध पूछा है
198 में शुद्ध पूछा है तो बी ऑप्शन है। 198 में शुद्ध ऑप्शन बी है। अगला है 99 में संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, सम प्लस चय। हाँ, यही ऑप्शन गलत है, ए नंबर 199 में ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि देखो सन नहीं होता है, सम होता है। सम प्लस चय क्या होता है? सम प्लस चय बराबर संचय, ये होता है। अगला है किम प्लस चन, किंचन, सही है। वाक प्लस मय, वांगमय, वाक प्लस मय, वांगमय, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। सट प्लस मुख, सन्मुख, बिल्कुल शुद्ध। तीनों ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन गलत। तो 199 इसमें ए ऑप्शन गलत है। अगला है 200 नंबर क्वेश्चन। 200 नंबर है लाघव शब्द में प्रत्यय है। लाघव में देखो मूल शब्द क्या है, अपन बात करते हैं लाघव में। तो लाघव में मूल शब्द है आपके, लाघव में मूल शब्द है लाघव मूल शब्द है लग, ये 200 लघु प्लस अ, यानी जब लघु में अ प्रत्यय जुड़ा तब शब्द बन गया लाघव। आदि वृद्धि हुई, ल में अ है तो अ से आ बन गया, तो बन गया ला ग व। मतलब है कि संधि भी हो गई। संधि क्या हो गई? संधि हो गई आपके यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, क्योंकि व बनाए, उ प्लस अ बराबर व बनाए। ऐसा कैसा एक शब्द और है मनु, मनु में भी यदि अ लगाओगे तो बनेगा मानव, है ना। ऐसे एक शब्द और है ना दनु, दनु में भी अ लगाओगे तो बनेगा दानव, दानव, मानव, लाघव, है ना। इस प्रकार के जैसे गुरु शब्द है ना, गुरु में भी अ लगाओगे तो शब्द बनेगा गौरव। क्या बनेगा? गौरव। तो ये शब्द है, ये शब्द शुद्धि में इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय होगा आपके अप्रत्यय होगा, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। तो 200 नंबर में जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट है। ये एकदम बिल्कुल हिंदी का पेपर आपको पूरा सॉल्यूशन हो चुका है मित्रों। अब देख लो आपके कितना शुद्ध हुए हैं, मिलान इसे कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।